पिछले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2.2 पे चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने हम लोगों ने बहुपद के मान कैसे निकाले जाते हैं, बहुपद के शून्यक से क्या तात्पर्य है, बहुपद के शून्यक होते क्या हैं, इन सभी अवधारणा के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हमने सीधे हम लोग प्रश्नावली पे आ गए थे। आप प्रश्नावली के अंतर्गत एक सवाल को हल किया गया था। ठीक है, तो मैं फिर से वहीं पे आता हूँ और मैं आपसे बताता हूँ बहुपद के शून्यक x के वे मान होते हैं जिसपे बहुपद शून्य हो जाता है, तो उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। बहुपद के शून्यक x के वे मान होते हैं जिसपे बहुपद शून्य हो जाए, तो उस x के मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि कोई बहुपद आपका है 2x + 2, तो आपको निकालना है, किस बहुपद का शून्य निकालना है। तो करना क्या होता है, उस बहुपद को शून्य के बराबर लिख देते हो, उसके बाद उसको सरल करते हो। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पंचांक हो जाएगा -2 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे x बराबर हो गया आपका -2/2। कितना आंसर आ गया यहाँ पे, x का कितना मान आ गया आपका -1 आ गया। ठीक है, तो जब भी इस -1 को इस बहुपद में रखोगे, इस -1 मतलब x का जो मान -1 आया है, इसे इस बहुपद में हम रखते हैं। अगर हमें शून्य प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं कि x क्या है, x का जो मान -1 है इस बहुपद का शून्य है। तो बहुपद के शून्य निकालने के लिए क्या करना होता है, बहुपद के शून्य निकालने के लिए उस बहुपद को शून्य के बराबर करना होता है। शून्य के बराबर करेंगे, उसके बाद उसको सरल करेंगे और जो मान प्राप्त होगा, x का जो भी मान प्राप्त होगा वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, अब हम दिया है, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद के शून्यक हैं। दिया है कि px बराबर 5x - पाई। अब दिया है x बराबर 4/5। दिया है कि dx बराबर 5x - पाई। अब सिद्ध करना है आपको कि x बराबर 4/5 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि बहुपद क्या है, बहुपद है आपको दिया हुआ है px बराबर 5x - पाई। सिद्ध करना है x बराबर 4/5 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x बराबर, देखिए x बराबर 4/5, x बराबर 4/5 इस बहुपद में रखते हैं। मैंने डिफिनेशन ये दिया है कि अगर किसी बहुपद में x के किसी भी मान के लिए, कोई बहुपद x के किसी भी मान के लिए अगर वो शून्य हो जाता है तो वह मान क्या होता है, इस बहुपद का शून्य होता है। देखिए बहुपद के शून्य, यही मैंने बताने का प्रयास किया कि बहुपद के शून्यक x के वे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर अगर बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो इस मान को x बराबर 4/5 को इस बहुपद का शून्य कहेंगे। देखिए ये x बराबर
4/5 इसका शून्य है कि नहीं। चलिए यक्स की जगह पे क्या करना है आपको, 4/5 रखना है। चलिए रखिए, तो पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, एक्स बराबर 4/5 रखने पर क्या हो गया यहाँ पे, p 4/5 बराबर क्या हो गया आपका 5 इंटू एक्स की जगह पे 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपका p 4/5 पे मान कितना बचा आपका 4 माइनस पाई। देखिए जब आपने x बराबर 4/5 इस बहुपद में रखा है तो आपको मिला क्या है, आपको मिला है, आप कह सकते हो उसी को कि x बराबर 4/5 पर इस बहुपद px का मान कितना है, इस बहुपद px का मान कितना आया है 4 माइनस पाई आया है। ठीक है, तो देखिए x बराबर 4/5 पे इस बहुपद का मान आया है 4 माइनस पाई, तो ये शून्य नहीं आया है। अगर शून्य आ जाता, x बराबर 4/5 रखने पर यह बहुपद शून्य हो जाता, तो क्या होता है, तो आपका ये जो x है, x बराबर 4/5 है, ये क्या हो जाता, इस बहुपद का शून्य हो जाता। हमने क्या किया इस बहुपद में, सबसे पहले हमने बहुपद में x का जो मान दिया था 4/5 इस बहुपद में रखा। इस बहुपद में x बराबर 4/5 रखने पर जहां जहां x रहेगा वहां हम क्या रखेंगे, हम 4/5 रखेंगे। जब मैंने 4/5 रखा है यहाँ पे, तो कितना आया है, x बराबर 4/5 पर बहुपद का मान 4 माइनस पाई प्राप्त हुआ है। तो 4 माइनस पाई है क्या, ये शून्य के बराबर नहीं है। चूंकि ये शून्य के बराबर नहीं है, अतः आप लिखेंगे अतः x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक है, आप लिखोगे अतः x बराबर 4/5 क्यों नहीं है, क्योंकि x बराबर 4/5 जब इसे बहुपद पे रखते हैं तो हमें शून्य बहुपद का जो मान है, बहुपद का जो मान शून्य मान है वो शून्य प्राप्त नहीं होता है। क्या प्राप्त होता है, 4 माइनस पाई। अतः x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि शून्य का डिफिनेशन यही है कि शून्यक x के वे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उस शून्य हो जाए x के, इसीलिए x के उस विशेष मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, एक सवाल मैंने हल कर दिया। ठीक है, तो क्या है आपका दूसरा सवाल हो गया कि x बराबर 4/5 इस बहुपद का, इस संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका px बराबर दिया हुआ है, px बराबर ये प्रश्नावली 2.2 हल हो रहा है। तो px बराबर क्या दिया है, lx, देखिए दिया है lx प्लस m और दिया है x बराबर माइनस m बटे l, ये दिया है। मतलब आपसे पूछा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में px बराबर दिया है बहुपद lx प्लस m, आपसे पूछ रहा है x बराबर x का दिए, x बराबर x का कितना मान दिया गया है, x का मान दिया गया है x बराबर माइनस m बटे l। आप पूछ रहा है क्या x बराबर माइनस m बटे l इस संगत बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो मैंने आपसे बताया है कि यह x का यह मान, जो मान दिया गया है x का यह मान इस संगत बहुपद का शून्यक होगा। कब होगा, क्या कंडीशन है कि जब इस मान को x के जगह पे रखने पर पूरा बहुपद, जब इस मान को x के जगह पे रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाए, तब इस मान को क्या कहेंगे, तब इस मान को इस संगत बहुपद का शून्य कहेंगे। चलिए चेक कीजिए, तो हम चेक करते हैं x बराबर माइनस m बटे l px में
पी एक्स मतलब क्या, पी एक्स बहुपद, पी एक्स बराबर एल एक्स बटे एम, सॉरी एल एक्स प्लस एम में रखने पर मतलब क्या करना है आपको, इस बहुपद पी एक्स में, बहुपद पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम में क्या करना है आपको, एक्स के जगह पे माइनस एम बटे एल रखना है। चलिए रखिए, क्या होता है यहाँ पे, पी माइनस एम बटे एल। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, जहां जहां आपका एक्स है वहां रखना है आपको माइनस एम बटे एल। ये हो गया एल, यहां पे होगा आपका माइनस एम बटे एल, अब फिर से यहां पे एम। देखिए एल एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा गया आपका माइनस एम प्लस एम। ये क्या हो गया, माइनस एम प्लस एम क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, हो गया आपका शून्य। देखिए यहाँ पे जब इस सवाल में आपने x बराबर माइनस एम बटे एल रखा है तो ये जो बहुपद था, बहुपद पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम क्या हो गया, तो बहुपद पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, एक्स बराबर माइनस एम बटे एल पे क्या हो गया, यह क्या मान दे रहा है, तो आप देख रहे हो कि यह x बराबर एम माइनस एम बटे एल पर यह शून्य मान दे रहा है। क्या मान दे रहा है, शून्य मान दे रहा है। अतः x बराबर माइनस एम बटे एल क्या है, x बराबर माइनस एम बटे एल इस संगत बहुपद का शून्यक है। क्योंकि आप जानते हो कि संगत बहुपद का शून्यक x के वे मान होते हैं जिसे बहुपद में x के जगह पे रखने पर बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उस मान को, x के उस विशेष मान को हम क्या कहते हैं, संगत बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन को मैंने हल कर दिया है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन और हैं जिसे मैं होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ। करना क्या है आपको कि उसमें पता लगाना है कि दिया गया मान क्या संगत बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो आप ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा है, आप बहुपद लिखोगे, अब यक्स के जिस मान को पूछ रहा है तो वह मान क्या करोगे, उस बहुपद में यक्स के जगह पर रखोगे। अगर बहुपद शून्य हो जाता है तो संगत मान बहुपद के शून्यक है, और शून्य नहीं प्राप्त होता है तो आप लिखोगे चूंकि हमें यक्स बराबर जो मान दिया गया है उसे रखने पर बहुपद शून्य नहीं होता है, अतः दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। और शून्य आ गया, अगर यक्स के वो मान रखने पर शून्य आ गया तब आप लिखोगे कि चूंकि दिया गया मान, यक्स का दिया गया मान संगत बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त हो गया, अतः यक्स का दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक है। इस तरह यह क्या हो गया आपका, इस तरह आप इसको आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको इसका 3 क्वेश्चन जिसमें है कि सत्यापित कीजिए, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए। देखिए क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो मैंने यहां पे 3 क्वेश्चन मैंने हल कर दिया है। आपको इसमें 8 सवाल दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे होमवर्क के रूप में। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान
निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। पहला क्वेश्चन है आपका px बराबर 3 x स्क्वायर माइनस 1 x बराबर 1 पे चेक करना है आपको। यह हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका px बराबर x प्लस 1 x माइनस 2 और x बराबर -1 पे आपको बताना है कि क्या x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन है आपका px बराबर x स्क्वायर और x बराबर 0 पे आपको चेक करना है क्या x बराबर 0 इस संगत बहुपद का शून्यक है कि नहीं। आपका चौथा सवाल है px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 और x बराबर -1/√3। आपको चेक करना है कि -1/√3 पे क्या x बराबर -1/√3 पे यह मान इसका शून्यक है कि नहीं। अब पांचवा सवाल है आपका px बराबर 2x प्लस 1 x बराबर 1/2। 3 सवाल इसमें 8 सवाल थे। 3 सवाल मैंने हल कर दिया है। अब 5 सवाल आपको घर पे होमवर्क के रूप में आपको हल करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में 10वीं में भी पूछ जाएंगे, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक कीजिएगा। हमेशा 2 नंबर में ये बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो मैंने अभी बताया है, कुछ दिया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, मतलब ये मान जो दिखाया गया है x बराबर 1, x बराबर -1, x बराबर 0, x बराबर -1/√3, यहां दिया है x बराबर 1/2। मतलब जो मान x के जो मान दिखाए गए हैं क्या इस वे मान संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। करना क्या है आपको, px लिखना है यहाँ पे x बराबर 1 पे लिखेंगे, x बराबर 1 पर px लिखकर आपको इस px में जो बहुपद दिया गया है x स्क्वायर माइनस 1, क्या करना है आपको x के जगह पे 1 रख देना है और उसके बाद इसको हल करना है। x बराबर 1 रखने पर अगर यह बहुपद शून्य हो जाए तो x बराबर 1 क्या होगा, इस बहुपद का शून्य हो जाएगा। ये पूछा है। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, अगर x बराबर -1 x के जगह पे रखने पर यह मान शून्य प्राप्त हो जाए, वो क्या होगा, x बराबर -1 इस बहुपद का शून्य हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है px बराबर x स्क्वायर, अगर x बराबर 0 रखने पर जो बहुपद का मान क्या है, बहुपद क्या है आपका, बहुपद है x स्क्वायर। x बराबर 0 रखने पर अगर बहुपद शून्य हो जाए तो x बराबर 0 क्या होगा,
x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, यहां पे देखिए px बराबर दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 रखने पर अगर यह बहुपद शून्य हो जाए, मतलब x के जगह पे क्या रखना है आपको, x के जगह पे माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 रखना है, इसको हल करना है। हल करने के बाद अगर इस बहुपद का मान शून्य हो जाए तो x बराबर माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 इस बहुपद का शून्य होगा। उसी प्रकार आपका देखिए यहाँ पे px बराबर 2x प्लस 1 दिया हुआ है, अब दिया है x बराबर 1/2, जो x का मान 1/2 है, क्या इस संगत बहुपद का शून्य है कि नहीं, तो x की जगह पे 1/2 रखेंगे, इसको हल करेंगे। अगर यह शून्य हो जाता है तो x बराबर 1/2 इस संगत बहुपद का शून्य होगा, और शून्य नहीं होता है तो x बराबर 1/2 इस संगत बहुपद का शून्य नहीं होगा। इसको आराम से मैंने बता दिया है, ब्लैक बोर्ड पे भी मैंने क्वेश्चन को लिखा है, इसको मैंने हिंट के रूप में आपको लगभग मैंने इसको हल कर ही दिया है। लगभग में ये सवाल हल ही हो गए हैं, इसको बढ़कर आराम से आप होमवर्क के रूप में घर पे काम कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दिया है निम्नलिखित स्थितियों में, अगला क्वेश्चन दिया है, मैं पढ़ दे रहा हूं, दिया है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। यहां आपको बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो मैंने बताया है कि अगर बहुपद दिया होगा, अगर आपका बहुपद दिया हो है और शून्य पूछ रहा है, क्या करेंगे आप, उस बहुपद को शून्य के बराबर लिख देंगे और उसके बाद उसको हल करेंगे। हल करने पे x का जो भी मान, कहने का मतलब यह है कि चर का जो भी मान प्राप्त होगा उसी मान को हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। ठीक है, तो दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि px बराबर दिया है x प्लस 5 दिया है, px बराबर x प्लस 5 दिया है, अब पूछ रहा है इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। करना क्या है, मैंने अभी आपको बताया है कि जब पूछेगा शून्य लिखेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले px बराबर x प्लस 5 बराबर शून्य, मतलब हमने क्या किया, इस बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया। अब इस बहुपद को हम हल करेंगे, x प्लस 5 देखिए बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, इस 5 को हमने पंचांतर कर दिया, तो क्या आ गया आपका -5, तो x का क्या हो गया, x बराबर -5 प्राप्त हो गया। अब x बराबर -5 क्या होगा, इस बहुपद का शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। तो ये शून्य पूछा है, x बराबर -5 क्या हो गया, x बराबर जो -5 आया इस बहुपद का शून्य है। आप चेक करना चाहते हो क्या सही में यह शून्य है कि नहीं, तो x बराबर -5 या रखोगे तो -5 प्लस 5, देखिए -5 प्लस 5 क्या हो गया, शून्य हो गया। तो उसी से यह सिद्ध हो गया कि x बराबर -5 इस बहुपद का शून्य है। ठीक है, क्योंकि मैंने शून्य का डिफिनेशन दिया है, शून्य के x के वे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। देखिए x बराबर -5 रखने पर ये बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया, अतः सिद्ध हो गया x बराबर -5 इस बहुपद का शून्य है। शून्य को कैसे निकाला जाता है, जब भी किसी बहुपद का शून्य पूछे तो आपको करना क्या है कि उस बहुपद को शून्य के बराबर लिख देना है, उसके बाद उसको हल करना है। हल करने से जो भी x के मान प्राप्त होंगे वही उस बहुपद के शून्य हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, मैंने क्या किया, देखिए यहाँ दिया था px बराबर x प्लस 5, इसको मैंने शून्य के बराबर लिख दिया और उसके बाद मैंने 5 को पंचांतर कर दिया, तो इसका मान कितना आ गया, -5। -5 क्या हो गया, -5 इस बहुपद का एक शून्य है। क्या है, x बराबर -5 इस बहुपद का शून्य है। ठीक है, इस तरह हल हो गए। आप चेक करना चाहते हो कि क्या इसको सिद्ध किया जा सकता है, हाँ इसको सिद्ध किया जा सकता है।
अगर x बराबर -5 इस बहुपद में x के जगह पे मैं रखूं तो -5 + 5 क्या हो गया, शून्य हो गया। तो शून्य आगे हो गया तो x बराबर -5 मतलब x का मान -5 रखने पर ये बहुपद शून्य हो गया। अतः x बराबर -5 इस बहुपद का शून्यक है। मतलब इसको आपने ऐसे भी लगा लिया। तो जब भी आपसे पूछेगा कि शून्यक निकालिए किसी बहुपद का, करना क्या है आपको, उस बहुपद को शून्य के बराबर लिख देना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसा इसका जैसे देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन था px बराबर 2x + 5 दिया है। px बराबर 2x + 5 में शून्य ज्ञात कीजिए, या बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। मैंने अभी अभी बताया है कि जब भी आपसे शून्य पूछेगा क्या करना है आपको, जब भी शून्य पूछेगा तो आपको उस बहुपद को शून्य के बराबर रख देना है। तो px बराबर क्या करते हैं, px बराबर शून्य, अर्थात क्या हो गया यहाँ पे px बराबर कितना है, px बराबर आपका बहुपद 2x + 5 है। क्या हो गया, 2x + 5 बराबर शून्य। हल कीजिए इसको तो 2x, यह देखिए अब 5 को उधर भेज दीजिए, 75 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यह -5 हो गया आपका। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे, -5/2। x बराबर -5/2 क्या हो गया, x बराबर -5/2 इस बहुपद का शून्यक हो गया, शून्यक है। ठीक है, इस तरह आप आसानी से शून्यक निकाल सकते हैं। जब भी आपको शून्यक निकालने के लिए पूछेगा तो करना क्या है, उस बहुपद को शून्य के बराबर लिख देना है। उसके बाद सरल करना है। सरल करने पे x के जो मान प्राप्त होंगे वही मान इस बहुपद के शून्यक होंगे। आप इस चेक भी कर सकते हो कि हमें पता करना है क्या x बराबर -5/2 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। चेक कर लीजिए, क्या करना है आपको। अगर मैं चेक करना चाहूं यहाँ पे तो 2x के जगह पे -5/2, 5/2 मैंने रख दिया और है क्या यहाँ पे +5। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा आपका -5 + 5 क्या हो गया यहाँ पे शून्य। तो x बराबर -5/2 रखने पर ये बहुपद क्या हो गया, ये बहुपद शून्य हो गया। अतः x बराबर -5/2 इस बहुपद का शून्यक है। यह हो गया। ऐसे भी आप इसको हमने प्रूव कर दिया कि जो शून्यक निकाला है क्या यह सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध भी हो गया। x बराबर -5/2 संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसको निकाला कैसे जाता है, इसको निकालने के लिए क्या करना है बस आपको कि उस बहुपद को शून्य के बराबर लिख देना है। उसके बाद उसको पक्षांतर करना है, उसको सरल करना है। उसको सरल करोगे, सरल करने से जो भी मान आपका प्राप्त होगा उस संगत बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 सवाल है जिसे मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहा हूं और होमवर्क के रूप में इसे आपको घर पे करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए।
पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं लगा दिया हूं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें से दो क्वेश्चन मैंने हल किया था। तो जो क्वेश्चन मैंने हल कर दिया है उससे मैं नहीं दे रहा हूं होमवर्क के रूप में कि x बराबर x माइनस 5। दूसरा सवाल है आपका x माइनस 5। दूसरा सवाल है आपका px बराबर 3x माइनस 2। तीसरा सवाल है आपका px बराबर 3x। और चौथा सवाल है आपका px बराबर ax, जहां a नॉट इक्वल टू 0। और पांचवा सवाल है आपका px बराबर cx प्लस d, कामा c नॉट इक्वल टू 0। c कामा d क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो दिया है px बराबर x माइनस 5। तो आपका शून्य पूछ रहा है, बहुपद का शून्य पूछ रहा है। px बराबर x माइनस 5 करना क्या है आपको? तो मैंने बताया है कि आपको जब भी बहुपद का शून्य पूछेगा उस बहुपद को शून्य के बराबर लिख देंगे और उसको हल करेंगे। यस हल करने से यस का जो भी मान होगा प्राप्त होगा वह इस बहुपद का शून्य होगा। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी दिया है 3x माइनस 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। करना क्या है? 3x माइनस 2 को शून्य के बराबर लिख देना है। उसके बाद इसको हल करोगे, हल करने से यस के जो भी मान होंगे वो क्या होंगे? इस बहुपद के शून्य होंगे। ठीक है, यहाँ भी px बराबर दिया है 3x। तो करना क्या है? 3x को 0 के बराबर लिख देना है और उसके बाद इसको हमें हल करना। हल करने से x के जो भी मान प्राप्त होंगे वो इस बहुपद के शून्य होंगे। यहाँ देखिए दिया है px बराबर ax है, तो इसका शून्य पूछा है। तो हम क्या करेंगे? ये बहुपद ax है तो x को शून्य के बराबर लिख देंगे और हल उसके बाद उसको हल करेंगे। हल करने से x के जो भी मान प्राप्त होंगे वो मान क्या होंगे? इस संगत बहुपद के शून्य होंगे। यहाँ दिया है px बराबर cx प्लस d। ठीक है, तो यहाँ शून्य पूछा है तो शून्य निकालने के क्या करेंगे? शून्य निकालने के लिए इस बहुपद को शून्य के बराबर लिख देंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। हल करने से x के जो भी मान प्राप्त होंगे वह मान क्या होंगे? वह मान इस बहुपद के शून्य होंगे। ठीक है, इस तरह आपका ये जो प्रश्नावली 2.2 है, ये जो प्रश्नावली 2.2 है ये समाप्त हो गया। ठीक है, बहुपद का आपका सेकंड प्रश्नावली भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसका लास्ट प्रश्नावली जो है आपका है कि प्रश्नावली 2.3 उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और उस प्रश्नावली के अंतर्गत आने वाले जो कंसेप्ट है आपका शेषफल प्रमेय, क्या है? शेषफल प्रमेय है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और उसके बाद शेषफल प्रमेय पे चर्चा करने के बाद हम प्रश्नावली 2.3 को भी हल करेंगे। ठीक है, बस आप जो आपको होमवर्क दिया गया है शांत मन से बढ़कर आराम से कीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।